नमस्कार, मैं हूँ रज़ा और आप लोग देख रहे हैं रज़ा ग्राफी। आज का जो हॉट टॉपिक है वो है सीवान। सीवान दोस्तों इस वक्त देश का सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है, क्योंकि अभी देश में सबसे हॉट सीट है वो है सीवान। सीवान में जो है त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है, बहुत ज़्यादा ही उठापटक चल रहा है। और सीवान में जो है सभी प्रत्याशी अपनी अपनी लड़ाई लड़ने के लिए एकदम जोर शोर लगाए हुए हैं। तो अभी अभी मैंने जो सूत्रों से पता किया है, सूत्रों से जानकारी के मुताबिक सिवान में जो है हिना शहाब का पल्ला सबसे भारी है, दिखाई दे रहा है। जबकि दूसरे नंबर पर विजय लक्ष्मी कुशवाहा है और तीसरे नंबर पे अवध बिहारी चौधरी जी हैं। अभी जो मैंने पता किया है और मैंने देखा है, गांव गांव घूम के जो मैंने रिपोर्टिंग ली है, उसके अनुसार लगभग लगभग 90 से 95% स्वर्ण जातियाँ, ब्राह्मण, भूमियार, राजपूत सभी एक तरफा भगवा मय हो चुके हैं। अब पूरी तरह से डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को जिताने के लिए प्रतिबद्ध है। दूसरी तरफ मुसलमान भी लगभग 90 से 95% हिना शहाब को जिताने के लिए एकदम उतारू हो चुकी है। और अब तो दलित भाई भी, साथ में यादव भाई भी और दूसरे अन्य पिछड़ी जातियाँ जो हैं वो भी हिना शहाब को जिताने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हिना शहाब रेस में बहुत ज़्यादा ही आगे निकल चुके हैं, पूरा सीवान हिनामय हो चुका है। अब हिना शहाब को हराना नामुमकिन है। जबकि दूसरी तरफ अवध बिहारी चौधरी बौखलाए हुए हैं, बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। उनको समझ में ही नहीं आ रहा क्या किया जाए। तो अब अवध बिहारी चौधरी ने देख लिया है कि अब हमारे यहाँ से जीतना नामुमकिन है, इसलिए अब उन्होंने हिना शहाब को हराने के लिए जोड़ तो रस्साकशी पूरी तरह से शुरू कर दिया है कि किसी भी तरह से हिना शहाब को हरा दिया जाए। हिना शहाब को हराने से क्या होगा, मेरी इज्जत जो है वो बच जाएगी। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है, जो पब्लिक का मूड है, कि अवध बिहारी जी आपकी इज्जत बचने वाली नहीं है। हिना शहाब जैसा संभावना जताई जा रही है कि लगभग 2 से 3 लाख वोटों से हिना शहाब जीतने वाली है सीवान को। हाँ, दूसरी तरफ टक्कर में ज़रूर है विजय लक्ष्मी कुशवाहा, चूँकि उनके भाजपा वालों के का वोट और नीतीश कुमार का कुछ वोट उनको जो है मिलता हुआ नज़र आ रहा है और कुछ पिछड़ी जातियों का भी वोट विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी के साथ है। तीसरी तरफ एक और कैंडिडेट है जो बहुत ज़्यादा ही मेहनत कर रहे हैं, जिनका नाम जीवन यादव है। जीवन यादव भी युवा है, अच्छे इंसान है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने समाज के लिए काम भी किया है, लेकिन चूँकि वो पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसलिए लोगों का, समाज का कहना हुआ, सिवान के लोगों का मूड बना कि जीवन यादव जी इस बार पहली बार आए हैं, इसलिए इस बार मौका जो है हिना शहाब को ही दिया जाए। हो सकता है अगली बार जीवन यादव को मौका दिया जाए, लेकिन इस बार हिना शहाब को मौका दिया जाएगा। तो जैसे हमारे और आरजेडी के लोगों ने 22 एमएलए को सीवान में उतार दिया है, सिर्फ हिना शहाब को हराने के लिए। जिस तरह पूर्णिया में पप्पू यादव को हराने के लिए आरजेडी के लोग पूरी तरह से डेरा डंटा डाले हुए थे पूर्णिया में, सेम उसी तरह का सिचुएशन अब सीवान में भी दिखाई दे रहा है। सीवान में भी आरजेडी के लोग पूरी तरह से 22 एमएलए, 4 एमएलसी, 2 राज्यसभा एमपी पूरी तरह से डेरा डंटा डाले हुए हैं कि किसी तरह से हिना शहाब को हरा दिया जाए। लेकिन पब्लिक का जो रुझान है, जैसा हमने फील्ड में गया जानकारी लिया है, उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि हिना शहाब भारी बहुमत से जीतने वाली हैं, क्योंकि हिना शहाब डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हैं और डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को अटल जी की सरकार में 2004 में बेस्ट पार्लियामेंट के अवार्ड से नवाजा गया था और अटल बिहारी जी ने डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन को विकास पुरुष कहा था। और उन्होंने सिवान में बहुत ज़्यादा ही विकास किया है, तरह तरह के महिला कॉलेज, डिग्री कॉलेज, क्रिकेट स्टेडियम, इंदौर स्टेडियम। डॉक्टरों का फीस 40-40 रुपये, जिस टाइम में सिवान में डॉक्टर मनमानी कर रहे थे, 200-300 रुपये फीस रखे हुए थे गरीबों के लिए, तो डॉक्टरों के लिए
मनमानी से रोकने के लिए डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने सीवान में सभी डॉक्टरों का फीस, अब बड़े डॉक्टर हो छोटे डॉक्टर हो, सभी का 50 रुपया फीस बांध दिए थे और सीवान में बहुत भलाई किए थे डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन। आज उसी की भलाई का फल जो है उनकी पत्नी हिना साहब को मिलता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों 25 मई को इलेक्शन है और अभी 25 मई में वक्त है, कहा नहीं जा सकता कि मामला हो सकता है उलट भी सकता है और जो कि त्यों भी रह सकता है, लेकिन अभी का जो माहौल है उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि हिना साहब भारी बहुमत से जीतती हुई नज़र आ रही हैं। अब सीवान में हिना साहब के टक्कर में कोई भी नहीं है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।